राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी, नीम, पीपल, बबूल। आंसर आएगा खेजड़ी। रामसागर वन विहार कहाँ है? रामसागर वन विहार कहाँ है? कोटा में, धौलपुर, भरतपुर या बांसवाड़ा? धौलपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कब बना? मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कब बना था? 11 में, 12 में, 10 में या 13 में? दो 2012 में। बेसरोडगढ़ अभ्यारण्य कब बना? 2 फरवरी 1993 में, 3 फरवरी 1993 में, 5 फरवरी 1993 में या फिर 6 फरवरी 1993 में? कौन सा आंसर राइट होगा? 5 फरवरी 1993 में। 5 फरवरी 1993 में बेसरोडगढ़ अभ्यारण्य बना था। 5 फरवरी 1993 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरिस्का अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब दिया गया? 1990 में, 1992 में, 1993 में या 1994 में? कौन सा वाला आंसर राइट होगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ये 1990 में। सरिस्का अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला था 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बेंगलोर में, जोधपुर में, देहरादून या उत्तराखंड में? इसका आंसर होगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुष्क क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा, जोधपुर, कोयम्बटूर या फिर जैसलमेर? शुष्क क्षेत्रीय अनुसंधान, शुष्क का मतलब सूखा, इसका आंसर जाएगा जैसलमेर के साथ। दोकड़ा क्या होता है? मिट्टी को कहते हैं या फिर अनाज को कहते हैं, खनिज को कहते हैं या वृक्ष को कहते हैं? दोकड़ा क्या है? दोकड़ा वृक्ष को कहते हैं। अधिक मात्रा में सेवन घास कहाँ पाई जाती है? ज़्यादा मात्रा में सेवन घास कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर या सीकर? जैसलमेर में ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। राजस्थान में नई वन नीति की घोषणा कब हुई? राजस्थान में नई वन नीति की घोषणा कब हुई थी? 18 फरवरी 2009 को, 18 फरवरी 2010 को, 18 फरवरी 2011 को या 18 फरवरी 2012 को? कब हुई थी? अठारह फरवरी 2010 को। राज्य में नई वन नीति की घोषणा कब हुई थी? 18 फरवरी 2010 को हुई थी। दूसरा आंसर राइट होगा इसका। लालगढ़ पैलेस कहाँ स्थित है? लालगढ़ पैलेस की बात कर रहे हैं, कहाँ स्थित है ये? जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर या अजमेर? कहाँ स्थित है? बीकानेर में। गढ़विठली नाम से किस जिले को जाना जाता है? गढ़विठली नाम से किस किले को जाना जाता है? आबू का किला, आमेर का, बूंदी का या अजमेर का किला?
आंसर होगा अजमेर का किला, ये गढ़विठली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान की प्राचीन टाटा नगरी किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है? रेड, बागोर, जोधपुरिया, गणेश्वर। ये सभ्यता है जिसको टाटा नगरी के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर होगा रेड, ये वाला आंसर राइट होगा इसका। डिग्गी कल्याण जी का मेला कहाँ पड़ता है? अजमेर में, जयपुर में, जोधपुर में और टोंक में। डिग्गी कल्याण जी का मेला कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है टोंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माधव सागर बांध किस जिले में स्थित है? माधव सागर बांध किस जिले में स्थित है? सीकर में, नागौर में, अजमेर में या टोंक में? टोंक में। माधव सागर बांध कहाँ है? टोंक में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है? राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है? भरतपुर, नागौर, डूंगरपुर या बाड़मेर को? पूर्वी प्रवेश द्वार कहते हैं भरतपुर को। रूठी रानी किसे कहा जाता है? मानवती उमादे को, भानुवती उमादे को, हाड़े रानी को या चारुमती को? कौन सी रानी को रूठी रानी कहते हैं? मानवती उमादे। राजस्थान में बादला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में बादला उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन सा जिला है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। कौन सा जिला प्रसिद्ध है? आंसर आएगा जोधपुर। राजस्थान एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है? राजस्थान एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है सांगानेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सांगानेर आएगा, लेकिन ये सांगानेर जयपुर में ही है, ये इसमें ध्यान रखना। चूलिया प्रपात कौन सी नदी बनाती है? चंबल, माही, बनास या साबरमती? चूलिया प्रपात ये बनाती है चंबल नदी। राजस्थान की प्रथम सिंचाई योजना किससे माना जाता है? गुड़गांव नहर को, इंदिरा गांधी नहर को, गंग नहर को या भरतपुर नहर को? राजस्थान की प्रथम सिंचाई योजना किससे माना जाता है? गंग नहर। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में है? डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, भरतपुर या बांसवाड़ा? आंसर होगा इसका बांसवाड़ा। अलसी फसल के उत्पादन के लिए जलवायु उपयुक्त है? 20 से 30, 25 से 30, 15 से 34 या 20 से 25? आंसर आएगा इसका 20 से 30। और 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का होता है यहाँ मूंगफली, ये टेम्परेचर होता है मूंगफली के लिए। और 15 से 34 का टेम्परेचर होता है सोयाबीन के लिए। और 20 से 25 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 20 से 25 का सरसों के लिए। और ये 20 से
टेस्ट वाला किसके लिए था? अलसी के लिए था। और तेल का अगर पूछे तो तेल का जो औसत टेम्परेचर होता है वो होता है 25 से 35, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। और एक तंबाकू के लिए पूछे तो तंबाकू के लिए हो जाएगा, इसमें तंबाकू के लिए होता है 20 से 35। से 35। और तेल के लिए बताया था, थोड़ा सा इसको मैं दिखाता हूँ मैं, 25 से 35 और तंबाकू के लिए 20 से 35। राजस्थान में हीलियम गैस के भंडार कहाँ मिले हैं? कोलायत, अजमेर, कोटा और गोठारू। गोठारू, तो इसका आंसर होगा गोठारू में। हीरे की खान राजस्थान में कहाँ स्थित है? केसरपुरा, दादिया, मेवाड़, बाड़मेर, सांचौर या अलवर? केसरपुरा में। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? उन्नीस सौ 64 में। राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर होगा ये 1970 में। कृषक ज्योति सहकारी ऋण वितरण योजना, कृषक ज्योति सहकारी ऋण वितरण योजना कब प्रारंभ हुई थी? इसका आंसर होगा 1998 से 99 में। फोर वाला आंसर इसका राइट है। राजस्थान में बायोगैस कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? उन्नीस सौ 81 में। लास्ट क्वेश्चन है, स्वामी केशवानंद का मूल नाम क्या था? बीरमा, हीरमा, पीरमा, जीरमा? इसका आंसर आएगा बीरमा।